जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे गुरु जी। मैं संध्या ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। मैं गुरु जी के मंत्र जप राਹੀਂ शुकराना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी अगर मेरे तो कोई भी गलती हो गई तो मैनू माफ़ कर दियो। मेरे कुछ दिमाग थोड़ा पजल जिहा होया पिया है, कुछ नहीं समझ आ रही की बोली जा रही हाँ। पर गुरु जी का हुक्म से कि संध्या वेले दा शुकराना कर, इसलिए मैं शुकराना करन आई हाँ। गुरु जी का मैसेज तो मैनू कई दिनों तो आंदा सी, मैं ही थोड़ी ढीठ जी बन जाती हाँ कि नहीं अज नहीं कल, कल नहीं परसों, बस इदा करके मैं दिन कड्ढी जाती सी। अज भी मेरी लाइफ के विच कुछ इदा दा होया तो फिर कुछ ठीक जिहा नहीं लग रहा सी, इसलिए सोच रही सी कि शुकराना मैं शायद अपने पैरों ते आप ही कुल्हाड़ी मारी जानी हाँ कि मैं शुकराना नहीं करती पई, क्योंकि गुरु जी का मैसेज इस तरह आंदा पिया सीगा कि तेरे लिए काफ़ी सारी खुशियां पईयां आ, तू संध्या वाले दिन सिर्फ एक शुकराना कर। मैनू पता मैं कई बारी अनगैली बरत जानी है, अनगैली मैं इस करके बरतदी हुंदी हाँ कि जदों मैनू कुछ ठीक लगन लग जांदा ना मेरे ते मेरे हसबैंड दे विच, तो फिर मैनू लगता कि सब ठीक होंदा पिया उसे टाइम ही फिर कुछ इदां दा हो जांदा कि बस इस करके फिर मेरा मन दुखी हो जाता है। शुकराना तो गुरु जी का हर पल ही है, क्योंकि मैं अज सत्संग भी शेयर कर पाती पई हाँ, अज हैगी इस दुनिया दे विच, इस गल का सबूत है कि गुरु जी मेरे नाल है। क्योंकि मैनू मेरी लाइफ इन्नी खराब सी कि मैनू लगता ही नहीं सीगा कि कुछ ठीक हो जाना, पर गुरु जी का सत्संग के राही भी मैसेज आता कि हौली हौली सब कुछ ठीक होगा, पर इंसान को सबर नहीं ना होंदा हैगा इन्ना। मेरा सबर हुण टुटदा जांदा पिया है, क्योंकि मेरा हसबैंड एक पल तो मैनू खुश कर दिंदा कि हाँ कि बस ठीक आ, हस हस के गल्लां करूगा, क्योंकि उन्हें अगले दिन जाना हुंदा किसी ना किसी ते। जे उन्होंने मैं कहां कि किते चलीए या किद्दां भी, उन्हें कदी भी नहीं सुनना। पता नहीं उन्होंने टाइम स्पेंड करना मेरे नाल चंगा नहीं लगता, मैं फिर अपना टाइम मंगदी रहंदी ओहदे कोल, पर उन्हें चंगा नहीं लगता। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं, उन्होंने शायद चंगा नहीं लगता मेरे नाल टाइम स्पेंड करना। पता नहीं किहदा फोन आंदा जे किद्दां की, पता तो है मैनू कि किहदा फोन आंदा है, पर मैं गुरु जी के हुक्म दे नाल कहंदे कि गुरु जी कहंदे कि तू किसी नूं कोई जवाब नहीं देना। जदों मन दुखी हुंदा ना तो फिर गुस्सा भी बहुत आंदा है। गुस्सा इदां आंदा कि उन्होंने सब कुछ दस दईए कि सानूं सब कुछ पता है, पर फिर चुप करके बहना पैंदा है कि नहीं फिर गलत मैं साबित हो जाऊंगी, इस करके चुप रहना पैंदा है। एक मन करदा कि बस तुहानूं छड्ड देवां, पर मेरे लिए औखा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ।
ਬਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਬਰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲੇਮ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। मेरी मम्मी बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हैं।
मतलब कि मतलब वो ना गुरुजी का स्वरूप लेके आए थे, मतलब मेरी भाभी लेके आई थी। और उसके बाद वो ना पूजा नहीं करते हैं घर में। मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ था गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी कहती कि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, तो कोई सेवा नहीं करता है। अब मेरी भाभी गई थी, स्वरूप तो चलो मतलब उनको उन्होंने मांगा तभी स्वरूप मिला था, ऐसे तो नहीं आया था जहाँ से स्वरूप मिलता है बड़े मंदिर में। तो वो केयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं मेरी ना गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे और मम्मी भाभी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब हर सास को अजीब लगती है कि तुम किसी को लेकर आए हो और तुम उसको मान भी नहीं रहे हो। और भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी भाभी को वो मम्मी से हर चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों पे बहस कर रही हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो मम्मी कोई एक गिलास पानी मांग ले तो वो इग्नोर कर देती है, कहती है कि मैंने सुना नहीं। तो इस तरीके से वो कर रही है। और मेरे जो भाई हैं वो, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे पापा सब मेरी भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी आज। तो इस वजह से मतलब मेरी मम्मी बहुत टाइम से सह रही है उनकी हर एक चीज़ को, कि मतलब घरेलू जो झगड़े होते हैं। तो गुरुजी आप वहाँ पर रहते हो, आप वहाँ विराजमान हो, आप तो हर जगह हो। मैं उनको कह ही सकती हूँ कि मम्मी आप पूजा करो, मंत्र जाप करो। मम्मी मंत्र जाप करती हैं पर वो इतना आपकी सेवा नहीं कर पाते क्योंकि वो घर के कामों में इतना लगे रहते हैं, कुछ उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। उनका बीपी हाई बहुत ज़्यादा रहता है, उनका हमेशा बीपी हाई रहता है। अभी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट होके आए हैं, तो उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है और ये चीज़ कोई नहीं समझ रहा है। और मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। और मेरी भाभी हैं वो बोल रही हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और मम्मी मम्मी को भी ये चीज़ पता नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो सब कुछ ठीक कर दो मेरे गुरुपा, और मेरी भाभी को सद्बुद्धि दो कि अ, इतना काम नहीं होता है घर में, हर चीज़ के लिए मेड लगी हुई है, उसके बस एक खाना बनाना होता है, उसमें भी कि तू कर ले वो कर ले, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना मतलब मैं एक लड़की होती है ना पापा, वो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि फिर उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है, उसके ससुराल पे उंगली उठाई जाती है, उसके पति पे, सास ससुर सब पे उंगली उठाई जाती है। और मैंने सुना है गुरुपा, बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब ठीक कर दो। मैं आप बस सब ठीक, मैं ठीक दिखना चाहती हूँ, सॉरी संगत जी, खुश देखना चाहती हूँ। भाभी चाहे कैसी है, बुरी है, पता है मेरे को कि वो थोड़ा सा मम्मी को परेशान करते हैं, पर मैं मम्मी को भी बहुत समझाती हूँ। मैंने कहा मम्मी यही लाइफ है और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको आपसे जितना होता है आप करो, आप बैठो अपना जितना काम कर सकते हो, आप गुरुजी पे ध्यान दो थोड़ा। वो पूजा भी नहीं कर पाते हैं, घर में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि तो उनका पूजा करने का भी मन नहीं करता है। और पूजा का एक रास्ता एक ऐसा है ना संगत जी की, आपके मन को वही शांत कर सकता है। मैं अपने घर में इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि एक लड़की जब ससुराल में भाई सपोर्ट ना करें, भाभी सपोर्ट ना करे तो उसका कोई नहीं होता। तो मैं भी अपने ससुराल में इतना खुश नहीं हूँ। पर मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको डॉक्टर ने बोला है कि उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं देनी है किसी भी चीज़ की। उनको मतलब बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, अभी वो आईसीयू में एडमिट थे, तो उनको ज़रा सी भी टेंशन नहीं देनी है। तो मैं अपनी मम्मी पापा अपने मम्मी से सब कुछ छुपाती हूँ जो भी मेरे घर में होता है। मैं गुरु पास से बोलती हूँ, गुरु जी आप ही हो जो मेरे पापा हो, मेरी माँ हो, अपना सुख दुख मैं आपको बोलती हूँ। अपना दुख आपसे बोलती हूँ, अपना सुख आपसे बोलती हूँ। अपनी माँ को सिर्फ अपना सुख बताती हूँ मैं, दुख कभी नहीं बताती। तो गुरु जी बस मैं आपसे ये कहती चाहती हूँ कि उनके घर में सब ठीक हो जाए और मम्मी को भी सद्बुद्धि दो, भाभी को भी सद्बुद्धि दो। मुझे नहीं पता वहाँ क्या होता है, ताली कहाँ से नहीं बजती है। अगर मेरी मम्मी में भी कोई कमी है तो उनको भी, उनकी भी बुद्धि ठीक करो। अगर मेरी भाभी में भी कोई कमी है तो उनकी भी बुद्धि ठीक करो और घर में सब ठीक रहे। क्योंकि एक लड़का भी बीच में पिसता है कि वो माँ की तरफ बोले तो भी गलत है, बीबी की तरफ बोले तो भी गलत है। तो सब ठीक कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उस पर कोई असर ना पड़े और वहाँ सब ठीक हो जाए।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और गुरुजी मेरी अरदास है आपसे कि वहाँ सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो वहाँ पे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उनका कोई नहीं है वहाँ पे। मुझे आज इतनी बड़ी बात पता चली है गुरुजी, वो आपके और मेरे बीच की बात है। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मम्मी को वहाँ पे, मम्मी वहाँ बिल्कुल अकेली हैं और मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं ये बोल दूँ कि मैं अपनी माँ को अपने पास रख लेती हूँ, इतना भी नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को गुरुजी। तो आप प्लीज़, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ पर आप वहाँ हो, मेरी मम्मी की सद्बुद्धि ठीक करो, मेरी मम्मी आपकी भक्ति करने लगे, क्योंकि भक्ति में शक्ति है और मन शांत है। आप जितनी भक्ति करोगे ना, आपका मन उतना ही शांत होता है, उतना ही ज़्यादा। आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, पर आप भक्ति करते हो ना, तो आपका मन शांत हो जाता है। और आप चाहे कैसा भी टाइम हो, आपको कोई क्या कह रहा है, आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारे महादेव, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो वही शक्ति मेरी माँ को दो, जो वो हिम्मत रखे और बस वहाँ रहें। मैं क्या बोलूँ, बस एक वो बुढ़ापा होता है ना, एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को, मतलब अच्छा या बुरा, किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है, वो बेटों पे डिपेंड होता है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ गुरुजी, सब ठीक रखना वहाँ पे, बच्चे का ध्यान रखना वहाँ पे, भाभी का ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना गुरुपा। मेरे घर में सब ठीक रखना, मेरे बच्चे को ठीक रखना, मेरे अंकल जी को ठीक रखना। और मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी, कैसे भी बुला लो, मुझे बुला लो, मुझे आना है। मैं बस एक बार बड़े मंदिर आई हूँ पापा, मैं तड़प रही हूँ अंदर से आने के लिए आपके पास। कैसे आऊँ, कब आऊँ, क्योंकि मेरे भाई मुझे लेकर आया था वहाँ पे, और दोबारा मेरी भाभी, मतलब जो भाभी बोलती है वो भाई मेरा वही करता है। वो मेरे अंकल जी तो मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे भाई भी अब नहीं बोल रहे, तो मैं, और मेरे अंकल जी मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, आपको पता है। तो इतनी दूर मैं कैसे आऊँ पापा, पर मुझे आना है आपके पास। आप मुझे बोलते हो कि तू आप अपने बच्चे को लेके आ, तेरे बच्चे पे संकट है, वो यहीं आके कटेंगे। तो पापा प्लीज़ मुझे बुला लो, मुझे आपसे मिलना है गुरुपा, मुझे बुला लो गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, जुबान से कोई गलती हो गई हो, मन से कोई गलती हो गई हो पापा, हाथों से कोई पाप हो गया हो पापा, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। और आपका हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे पीहर के लिए है, मेरे मायके के लिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, और मैं गुरुजी आपसे मेरी अरदास है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है मेरे गुरुपा। आप कहते हो कि शुक्राना कर, शुक्राना करने से संकट, जो कष्ट होते हैं वो हमारे कटते हैं, और शुक्राने में जो अरदास की जाती है वो पूरी होती है। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं इससे पहले भी शुक्राना सत्संग इसी चीज़ के लिए कर चुकी हूँ, पर कुछ तो घर में थोड़ी सी शांति है, पर जो मेरी भाभी है वो बिल्कुल ही एक ज़िद में आ गई हैं कि मुझे अलग होना है। और बात ऐसी है कि जो जिस घर में मेरी मम्मी रहती है वो घर मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी का है, मतलब मेरे भाई का है, और उस घर में मेरी मम्मी पापा मेरा छोटा भाई रहता है। तो मेरी भाभी ज़िद पे आ गई हैं कि मुझे साथ में नहीं रहना, इनको यहाँ से निकालो, या इनको निकालो या मैं कहीं और जाऊँगी। तो वो घर भैया भाई का है, तो फिर मेरी मम्मी उस घर में नहीं रहना चाहती। तो मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी एक गली में ही रहती है, एक गली में ही रहती है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना ज़्यादा दुख होगा कि मेरी मम्मी मेरी गली से में रहती है और वो कहीं दूर चले जाएंगे, और मेरा बड़ा भाई वहाँ रहेगा, पर मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि होता है ना कि अपनी माँ को अपनी बीवी के लिए घर से निकाल देना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मेरी मम्मी ने, और सबके घर में संगत लड़ाइयाँ होती हैं, सास बहू में हो जाती हैं, और मेरी भाभी ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया,
और वो बहुत टाइम से मम्मी को परेशान कर रही थी। मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी आप गुस्सा मत करना, आप भाई से बात करो, या आप नॉर्मल होकर आराम से बात करना। पर वो होता है ना कि सब्र का बांध टूट टूट जाता है, और मम्मी को गुस्सा आ गया। इधर से भाभी भी बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गई, और बात इतनी बढ़ गई कि उनका टेरेस पे एक रूम है, वो उसमें से नीचे ही नहीं आ रही है। वो हफ्ता हो गया है कि ऊपर से बस बाहर से खाना मंगा मंगा के खा लेते हैं। और उन्होंने मम्मी ने उनका फेस देखा है ना उन्होंने मम्मी का फेस देखा है, और ज़िद पे अड़ी हुई है कि मैं तभी नीचे उतरूँगी तब ये यहाँ से जाएगी। तो मेरी मम्मी बेचारी है, मेरे पापा इस एज में कहाँ जाएंगे मेरे गुरुजी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे पापा कि मेरा घर बचा लो। मैंने लोगों के घर टूटते देखे हैं गुरुजी, पर बहुत ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे कि मैं अपनी माँ को खो दूँगी। एक ही गली में रहते हैं, और मैं अपनी माँ को यहाँ से जाती देखूंगी, और मेरा बड़ा भाई यहाँ रहेगा। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैं कम जाती हूँ अपने मायके। मेरी भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मम्मी बोलती थी कि मैं बैठी हुई यहाँ पे, मैं हमेशा अपने घर पे मम्मी के घर में सिर्फ माँ के लिए जाती थी अपने। और मैं अपने भाई के बेटे को इतना प्यार करती हूँ, वो 3 साल का है, मैं उसको भी नहीं देख पाऊँगी, जिससे मैं मिलने के लिए इतना तरसती रहती हूँ। गुरुजी रहम करो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरी माँ मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। दोनों भाइयों से ही करती हैं, पर एक होता है कि पहले बच्चे में ज़्यादा प्यार होता है माँ का। आज तक कभी उसके बिना मम्मी नहीं रही, कभी नहीं रही। अगर उसको छोड़कर चले गए तो क्या होगा मेरे भाई का। वो कभी कहा ना मेरी मम्मी, वो हमेशा कहता है मुझे मम्मी के हाथ के खाना खाना है। संगत जी बहुत बुरा टाइम है, जो बस निकल जाए जल्दी से। मेरी भाभी को बुद्धि दो कृपा। मेरी मम्मी फिर भी उसके लिए खाना भिजवा रही है भाभी के लिए कि मेरी भी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, ये सोच के कि वो बाहर का कब तक खाएगी। मेरे भाई के हाथ खाना भिजवा रही है, पता नहीं वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो तो मैं नहीं जानती। पर मेरी माँ फिर भी सोच रही है, रो रही है अंदर अंदर। मेरे पापा रो रहे हैं, मेरा छोटा भाई रो रहा है। गुरुजी आपको पता है कि मैं अपने ससुराल में भी बहुत परेशान होती हूँ, पर मैं अपनी परेशानी अपने पीहर में कभी मायके में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी को, अपनी माँ को, अपने पापा को दुख नहीं देना। पर आज उनको इतना दुख में देख कर ना मेरी आत्मा मर रही है, ख़त्म हो रही हूँ मैं अंदर अंदर। 1 हफ्ता हो गया गुरुजी, कुछ करो मेरे पापा, कुछ करो, कोई तो चमत्कार करो मेरे गुरुजी। मेरी आपसे अरदास है मेरे पापा, कोई तो चमत्कार करो कि सब ठीक हो जाए, घर में सब ठीक हो जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे पापा, सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो मेरे गुरु पापा, सब ठीक कर दो मेरे पापा। मेरे घर में सब ठीक रखना पापा, मेरे मायके में सबको ठीक रखना, मेरे घर में सब ठीक रखना, मेरे बेटे को ठीक रखना, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि देना। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और मैं किसी को बोल भी नहीं सकती गुरुजी। और मेरा कौन है अगर उनको कुछ हो गया तो। गुरुजी सब ठीक रखो पापा। मैं यहीं पे अपना जो सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई भूल हो गई हो, मेरी मम्मी से कोई भूल हो गई हो, या मेरी भाभी से कोई भूल हो गई हो, उन्हें क्षमा कर देना प्लीज़। मेरे मम्मी और मेरे भाई और मेरी मम्मी को, तीनों को ही अलग ना हो, वो परिवार फिर से हंसा खेलता हो जाए। कोई बुरी नज़र लगी है तो नज़र उतार